अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। और जिनके भी डाउन लाइंस या अप लाइंस इस कॉल पे इन सेशन में नहीं है, ठीक है, एक बार इस सेशन को लीव करके उनको एक बार सिम पे कॉल करो, व्हाट्सएप पर कॉल करो, मीटिंग के अंदर लेकर आ जाओ। ठीक है, जस्ट आप 1 मिनट के लिए ये चीज कर लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। और आपका एक डाउन लाइन, एक अल्फाज, एक जुमला, एक वर्डिंग सीख कर आगे ग्रोथ ले लेगा, तो उसमें आपकी सक्सेस है। ओके वेल, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो कि लाइक सब पेन या पेपर लेकर आ चुके हैं और हम अपनी मीटिंग को देना अच्छे से स्टार्ट करें। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, कोई मुझे बता सकता है क्या टॉपिक है या मैं बताऊं? चैट बॉक्स में सारे एक्टिव हो जाएं। इफ अगर लाइक कोई पर्सन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है स्क्रोलिंग में, कोई दूसरा व्हाट्सएप ओपन करके बैठा हुआ है या सच कोई इंस्टाग्राम ओपन करके बैठा हुआ है, तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो लेकर आ जाएं, थोड़ा मेहरबानी करके, ज़्यादा बेटर होगा। देन हम अपने प्रॉपर्ली फॉलोअप को जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। और किस तरीके से फॉलोअप लेना है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन तो मैं करूंगा ही करूंगा, साथ साथ हम अपनी वर्किंग को लेकर भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे 15 दिन ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। आज 14 तारीख भी निकल चुकी है, कल 15 तारीख भी निकल जाएगी। कितना कितना सीसी आ गया, जो आप लोग इतना मजाक मस्ती में इतना चिल होके बैठे हुए हैं, इतना आराम से आप लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कितना कितना सीसी आ गया, बिल्कुल बिना झिझक के टाइप कर दें, कितना कितना सीसी आ गया। नॉट रिजर्वेशन काउंट, ओनली सीसीज। कितना सीसी आ गया आपका? कितना सीसी आपने कर लिया जो आप इतने आराम से चिल होके बैठे हुए हो? नहीं है, कोई सीसी नहीं है। रिजर्वेशन सीसीज नहीं है, जीरो सीसी। सारे टाइप करें, शर्माए नहीं कोई भी। मुझे पता है किसका जितना सीसी आया है, सबकी रिपोर्ट आती है मुझे। जो मेरी टीम का है उसका भी, टीम का नहीं है उसकी भी। ओके, जीरो सीसी, ठीक है। अब 15 दिन तो हमारे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। अब देखो, पहली चीज, 15 दिन गुजर गए, गुजर गए। पास था, गुजर गया, ठीक है। अब प्रेजेंट है। इफ अगर आप लोग उसी माइंडसेट से काम करोगे, पास्ट माइंडसेट से, तो आपको रिजल्ट नहीं आना। अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है पास्ट को देखकर, या पहले भी इतने लोगों को 2 सीसी दिया, इतने पर्सन को 2 सीसी दिया, इतनी ज़्यादा चीज़ें की, ठीक है। हमेशा अपने पास्ट को भूलकर, प्रेजेंट को देखकर और फ्यूचर को सोच के गुजारना चाहिए, ठीक है। इफ मैं आप सबको अगर इस चीज़ के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन दूं, तो मेनली बिजनेस स्टार्टिंग के 15 दिन से ज़्यादा का बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लास्ट के 15 डेज में आता है। वो क्यों आता है? इसलिए क्योंकि हमारी जो 15 दिन की एफर्ट्स होती हैं, जो कुदरत निज़ाम देख रही होती है, वो जो हमने 15 दिन एफर्ट्स की होती हैं, उसका रिजल्ट हमें
नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलता है। वैसे ये तो चीज़ मैंने कल की मॉर्निंग मीटिंग में अपडेट करनी थी। कल मेरी मॉर्निंग मीटिंग भी है, आप सबको एडवांस में बता देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने मॉर्निंग मीटिंग में अपडेट करनी थी, बट मैं आप सबको अभी से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम पीरियड मैनेज किया। आप लोग रात के पौने 12 बजे मेरी एक ज्ञान को अटेंड करने के लिए आए हो, मेरे फ़ॉलो-अप को सुनने के लिए आए हो। ठीक है? मैंने वैसे तो आज कुछ किया नहीं है, बट आप फिर भी लाइक इस चीज़ को अटेंड दे रहे हो, मुझे प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ, जिसके थ्रू आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर सको। तो पहली चीज़ मैं आप सबको एक ही बताना चाहूँगा, व्हिच इज़ कि अगर इस फ़ील्ड में हमें लास्ट के 15 डेज़, क्योंकि लास्ट की जो 15 डेज़ हैं, इसमें अगर हमें रिज़ल्ट्स निकालने हैं, इसमें अगर हमें रिज़ल्ट्स निकालने हैं, ये जस्ट नॉट लास्ट मंथ के 15 डेज़ हैं, ये पूरे साल के 15 डेज़ हैं। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि हमारा 2026 की पहली तारीख कैसे गुज़रेगी। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे हमारा काम कैसा होगा। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे हमारे आने वाले जो साल हैं वो कैसे गुज़रेंगे फॉरएवर में। ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि हमारा आगे काम कैसा होगा। ये जो भी डिसाइड करेंगे ये हमारे 15 दिन डिसाइड करेंगे। अगर आपने अपने इन 15 दिनों को अच्छा बना लिया, आई एम 100% श्योर कि आपका 2026 अच्छा गुज़रेगा। अगर आपने इन 15 दिनों को खराब कर दिया किसी भी लेम एक्सक्यूज़ की वजह से, जस्ट फॉर द लेम एक्सक्यूज़, एग्ज़ाम, मसला, शादी, एक्स-वाई-ज़ेड, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। आई नो आप सबको अच्छी नॉलेज मिल रही है, हमारा बस जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके का हमें लीड्स का फ्लो मिल रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें खुद से मैनेज करें। अपने अपलाइन से प्रॉब्लम है, लीड्स का फ्लो नहीं मिल रहा, कॉल करें, मुझे बताएँ, बोले लीड्स का फ्लो बनवा के दो। बट लीड्स का फ्लो बनवाने के लिए थोड़ा खुद से अगर करना पड़े, खुद से भी करो। थोड़ी चीज़ें खुद से करनी, अपने अपलाइन को कॉल करो, बोलो मुझे डेली बेसिस पर 50 लीड्स का फ्लो एट एनी कॉस्ट चाहिए। बताएँगे वो आपको 50 लीड का इस तरीके से फ्लो करता है। हो सकता है कुछ न्यू डाउनलाइन्स हों मेरे, या कुछ हो सकता है कोई न्यू पर्सन्स हों, उनके फ्लो, उनके अपलाइन मैनेज करवा के देंगे। रोज़ की 50 लीड पे काम कर लो। 50 लीड काम कर रहे हो। अगर आपके स्किल्स नहीं भी हैं, मैं उन पर्सन्स के लिए बता रहा हूँ जो न्यू हैं। अगर आप लोग रोज़ की 50 लीड पे काम कर रहे हो, आपके पास 0 स्किल्स हैं, आपको काम करना नहीं आता, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आती, आपको फ़ॉलो-अप करना नहीं आता, आपको क्लोजिंग करना नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता। बट अगर आपने रोज़ की 50 लीड पे काम कर लिया, 10 दिन की 500 लीड, बाकी 5 दिन की 750 लीड। आपने कर लिया ये काम 750 लीड्स पे, 1 पर्सन बिलिंग करता है। आई सेड अगर जस्ट 1 पर्सन भी बिलिंग करता है, आपका पे आउट बना 36,000 का। 2 पर्सन बिलिंग करते हैं, आपका पे आउट बना 72,000 का। कोर्स बना। कुछ भी नहीं करो, लर्निंग करो, ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग इज़ अ पार्ट, लर्निंग तो करनी ही करनी है। कोई करेगा तो 50 लीड का उसका प्लान फ्लो रोक देगा। आप जो भी करोगे उसका फ्लो रुक जाएगा। अगर आपने एक दिन लर्निंग नहीं की, आपका प्लान दूसरे दिन फ्लो रोक देगा। जितने भी अपलायंस हैं, लाइक जो सरसान की टीम से आते हैं, या लाइक जो जिसकी भी टीम से आते हैं, जो मेरी टीम से आते हैं, अगर लर्निंग का फ्लो नहीं मिलेगा, आपके प्लान आपकी लीड्स रोक देंगे, ठीक है? और आपकी हर चीज़ हर पर्सन को बदलें, बट आपको अगर लाइक लेनी है ग्रोथ, आपको किसी टाइम पे लगता है कि यार मेरे फॉलोअर्स अभी अच्छे नहीं है, मेरी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, आप लोग रोज़ की 50 लीड पे काम करके तो देखो, फ्लो बनाकर तो देखो। मैं खुद बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बोलो। आप लोग महीने के एंड में आपने 50 लीड पे काम कर लिया, आपको 4 कुछ बात बेसिक चीज़ आ देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग फंडा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। तो मेरे पास काफ़ी मैंने ये चीज़ मैं जो भी करता हूँ, या मेरे पास काफ़ी लोग आके बोलते हैं, "सर आपने क्या इम्प्लीमेंट किया? क्या एग्ज़ीक्यूट किया? क्या?" कुछ भी नहीं है। 4-5 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइसेस, लर्निंग, ट्रैकिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेस्ट, ऑल बेसिक्स बेस्ट, लीड्स फ्लो बेस्ट, 7 चीज़ें, 6, 7, 8 चीज़ें ये। इनको आपने बेस्ट बना लिया, आपका लीड्स को फ्लो मेंटेन है, आपका बिज़नेस आएगा, आपकी ट्रैकिंग जा रही है, आपका बिज़नेस आएगा, आपकी लर्निंग जा रही है, आपका बिज़नेस आएगा, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपकी हर बेसिक्स प्रॉपर स्किल्ड है, आपका बिज़नेस आएगा। आपको रिजेक्शन फेस करने की ताकत है, आपका बिज़नेस आएगा। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आपका बिज़नेस आएगा। आपने अच्छे माइंडसेट से काम किया, आपका बिज़नेस आएगा। पॉसिबल ही नहीं है बिज़नेस नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपने करनी और आपका बिज़नेस ना आए, आप लोग 1 जनवरी को मुझे मैसेज करके पकड़ सकते हो कि सर आपने बोला था कि हमने ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया और हमारा बिज़नेस अब भी नहीं आया, अब हम क्या करें? आप उस टाइम पीरियड में मुझे आके बोल सकते हो कि सर हमने ये सारी चीज़ें की, बट नहीं, हम तो 2-2 दिन के लिए ब्रेक ले रहे हैं। हमारा तो सर 1 दिन का ब्रेक ले लूँ, 2 दिन का ब्रेक लूँ, सर आज ये इश्यू है। सर ये मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गॉड प्रॉमिस, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 1 दिन का ब्रेक ले लूँ, 2 दिन का ब्रेक ले लूँ, आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है, आई लिटरली अप्रिशिएट कि उस पर्सन को बिज़नेस मिल रहा है। वो बिज़नेस भी निकाल रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। मेरी टीम से भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि वो जो उन्होंने टारगेट लिया हुआ है, वो करेंगे अचीव। लास्ट के 5 दिनों में उनका सीसी क्यों ना आए, आएगा सीसी। सीसी का बाप भी आएगा। बट वो चीज़ को एक प्रॉपर फ्लो में रखना है। उस चीज़ को प्रॉपर फ्लो में रखोगे, चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स होंगी और होती हैं।
और होंगी। अगर आप लोग इस तरीके से मोमेंटम में काम करोगे तो चीज़ें होंगी। बट अगर आपने किसी भी पॉइंट पर एक भी चीज़ गलत कर दी, आपका काम खराब। ये ऐसी फील्ड है, यहाँ हम अगर अपने पर्सन को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी, पर्सन 2cc नहीं करता। अगर आपने पूरे मंथ में कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ गलत कर दी है, कोई एक्सपायर्ड 2-3 चीज़ें आपने गलत कर दी, सैक्रिफाइस नहीं किया, लाइक शादी में चले गए, आपने कोई चीज़ ऐसी छोड़ दी, कोई आपने चीज़ें फॉलो नहीं की, आपका बिज़नेस नहीं आएगा। ना अपने मंथ को खराब करने के लिए आप है ना चीज़ें जो बेसिक चीज़ें परफेक्ट हैं, वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इस फील्ड में आए हो, जो भी सोच कर आए हो, अपनी व्हाय को क्लियर रखो, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखो, चीज़ें होंगी। ऑब्वियस सी बातें होंगी। तो आप ये चीज़ करो, ठीक है? बाकी अब हम अपने फ़ॉलो-अप की तरफ चलते हैं, ठीक है? फ़ॉलो-अप को हम किस तरीके से हमें फ़ॉलो-अप लिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड का एंड मतलब जो है मार्केटिंग प्लान का, ठीक है? अब वो फ़ॉलो-अप ये जो 2 फ़ॉलो-अप्स होते हैं, जैसे हमारा लाइक हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का जो फ़ॉलो-अप था सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमारा जो लाइक हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड व्हाय फॉरएवर का जो फ़ॉलो-अप था, उसके अंदर हमने एक पर्सन को क्लियर करना था काम, साथ ही साथ उसकी व्हाय, उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्या आइडेंटिटी, उसकी मतलब क्या नीड है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है? बट अभी जो हमारा टॉपिक होगा, उसके अंदर उसको पैसा किस तरीके से वो कमाना है वो सिखाना और पैसा क्यों कमाना है वो सिखाना, वो तो बल्कि पैसा क्यों कमाना है और पैसा कमाएगा वो कैसे, उसके ऊपर उसका बिलीफ बनवाना, उसके ऊपर उसको अपने आप के ऊपर भरोसा करवाना, वो हमारा मेन टारगेट होगा। और वो सेशन में हमारा जो अनलॉक मैं जैसे मैं सेशन लेता हूँ, मैं फॉलोअप स्टार्ट कर देता हूँ डायरेक्टली कि मैं सेशन किस तरीके से फॉलोअप लेना है। अब मैंने स्टार्ट करूँ लाइक स्टार्टिंग से, ओके मेरे पर्सन से अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसे हुआ फातिमा, वालेकुम सलाम। अच्छा फातिमा, मैंने आपको 2 सेशंस प्रोवाइड किए थे, अनलॉक योर पोटेंशियल और साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान। अच्छा दोनों सेशंस आपने कंप्लीटली वॉच किए या स्किप कर करके देखे? दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? ठीक है, वही जो हम रैंडमली बात करते हैं थोड़ा-सा फैमिली के बारे में, जो भी मजाक मस्ती करने के लिए। मैं तो मेरा पर्सन जैसे एक लाइक दिन-दार गायब है या मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ, "क्या हो गया? लाइक आप गायब ही हो गए थे, ज़िंदा हो आप, क्या हो गया? तबीयत वगैरह सही है?" मैं समझा ऊपर चले गए थे, "चलो ऊपर जाओ तो दुआ करना मेरे लिए।" इस तरीके से मैं 2-3 बातें मजाक में कर लेता हूँ, हर पर्सन के साथ तो नहीं, जिस पर्सन का जैसा माइंडसेट होता है, जिस तरह की टोनैलिटी होती है, तो मेरी उससे बात होती है, उसी तरीके से मैं उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बस हँसी मजाक कर लिया आपने और एक ये चीज़ करके एंड देन पर्सन से पूछा कि मैंने आपको 2 सेशंस प्रोवाइड किए थे। अब है ना, जो भी आपने चीज़ें पहले भेजी हैं 2 सेशंस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिस्ट भेजनी है, वो उसके बारे में पूछो कि सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह विज़िट किए आपने? उनकी हाइलाइट्स में जाकर सारी चीज़ें देखी हैं आपने? उनकी प्रॉपर्ली हाइलाइट्स वगैरह जो मैंने आपको इंसेंटिव्स की वीडियोज़ वगैरह भेजी थी, वो देखी आपने? अच्छा पेरेंट्स को दिखाई, क्या रिव्यूज़ मिले? अच्छा पेरेंट्स को आपने बताया नहीं था, अभी तक बताया? कुछ पर्सन्स होते हैं पेरेंट्स को नहीं बताया होता, मैं उनको अपनी स्टोरी से रिलेट करता हूँ। आप बता रहे हो जैसे आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। अब मैं अगर बात करूँ ना सेम दैट इज़ मैंने भी अपने टाइम पीरियड में ना मैं एक स्नेक करने वाला था, मेरी टीम में एक पर्सन थे वो मेरी टीम में एक पर्सन थे, ठीक है? उन्होंने भी सेम एज़ इट इज़ यही मिस्टेक की थी फातिमा, ठीक है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग के उन्होंने अपने सरप्राइज़ देने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ ये मिस्टेक की थी। तो नाउ है ना उस टाइम पीरियड में उनका जब टेस्ट कंडक्ट होना था तो मैनेजमेंट की साइड से उनकी गार्डियंस के वॉइस नोट्स चाहिए थे। उनके फीडबैक्स के लिए उनके गार्डियंस के फीडबैक्स चाहिए थे। अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया हुआ नहीं था। तो एट द पॉइंट पर उनको अपना टेस्ट 1 वीक तक पोस्टपोन करना पड़ा था। 1 वीक तक उनका टेस्ट डिले हो गया था जस्ट फॉर द गार्डियन वॉइस नोट्स। तो आपने आज की डेट में डिस्कस करना है, अदरवाइज़ वो उनको सरप्राइज़ देना था बट उनके साथ उनको खुद सरप्राइज़ मिल गया था मैनेजमेंट की साइड से। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपको ऐसा कोई सरप्राइज़ मिले? येस और नो? बोलेगी नो। तो पेरेंट्स से डिस्कस करेगी। बोलो पेरेंट्स को बताओ लाइक ट्रीस मतलब जो है इंसेंटिव्स वगैरह के अकॉर्डिंग वीडियोज़ वगैरह दिखाओ, पेरेंट्स को श्योरिटीज़ वगैरह करवाओ, पेरेंट्स को सारे इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह विज़िट करवाओ। ये चीज़ उसको बोलो आप, ठीक है? ये चीज़ बोलने के बाद, पर्सन को सैटिस्फैक्शन देने के बाद, पर्सन को सारी चीज़ें बताने के बाद, ठीक है? आप उसको लाइक ये चीज़ बोलो कि आपने जैसे सैटिस्फैक्शन वगैरह की, आपने अंडरस्टैंडिंग की। मैंने आपको जो सेशन भेजा था अनलॉकेड पोटेंशियल का, आपने कंप्लीटली वॉच किया। उसके अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया होगा, ठीक है? क्या ये आपको पहले से पता था कि सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में टाइप डिफरेंस होता है? कॉन्शियस माइंड कितना परसेंट काम कर सकता है मुझे बता सकते हो? सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट काम कर सकता है मुझे बता सकते हो? ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक इन्फॉर्मेशन दो, जो कॉन्शियस माइंड आपका ज़्यादा काम करता है या सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है? ठीक है। अच्छा अब उस सेशन में ना आप लोग एक बार सब खुद भी है ना उस सेशन को वॉच करना, ताकि आपको ना समय पॉइंट्स मिले कि आपने फ़ॉलो अप किस तरीके से करना है। मैं अपनी पर्सन के अकॉर्डिंग उसका फ़ॉलो अप कर लेता हूँ, उससे थोड़ा बहुत हँसी-मज़ाक करके, क्योंकि मुझे वो सेशन याद है, मैंने देखा हुआ भी है और मैं उसके अकॉर्डिंग पर्सन से बात कर लेता हूँ। बट आप लोग वो सेशन ऐसा है कि उसके फ़ॉलो अप हम पर्सन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए हमें, क्योंकि उस सेशन में ना मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता सकता। पॉइंट्स आप लाइक खुद देखो और उस सेशन को फिर पर्सन के फिर अपने फ़ॉलो अप के पॉइंट्स बताओ, फिर आप उसका फ़ॉलो अप करो।
सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में कितना डिफरेंस पता लगा। उन्होंने आपसे एक एक्टिविटी करवाई होगी, आपके आईज को क्लोज करके आपके हाथों को लाइक बड़ा करके एक एक्टिविटी आपसे करवाई होगी। क्या आपके हाथ बड़े हुए थे? यस, ओके, दैट्स ग्रेट। आपके हाथ बड़े हुए थे, दोबारा छोटे हो गए थे फातिमा? अच्छा, मैं अगर बात करूँ ना, लाइक आपने बताया कि ये चीज़ की आपने लाइक अपनी फैमिली में से किसी को ये चीज़ करवाई? वहाँ पे थोड़ी बहुत हँसी मज़ाक कर दिया हमने। अच्छा, आपके हाथ छोटे हुए थे। क्या लगता है करवाते हो तो क्या बोलेंगे वो? अच्छा, आपने किसी को बताया घर में कि मेरे हाथ बड़े हुए थे इस तरीके से? अच्छा, मैं अगर बताऊँ ना, तो मैंने अपने टाइम पीरियड में जब ये एक्टिविटी की थी ना, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मेरी ग्रैंड मामा मेरे सामने थी और वो लाइक नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, बट मैंने वो एक्टिविटी की। मेरा हाथ बड़ा हो जाए, ऐसे जो भी उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैंने वो चीज़ की और मेरे हाथ बड़ा भी हो गए थे, छोटे भी हो गए। तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में तो इतना नोटिस नहीं किया फातिमा, बट जब हम डिनर टाइम पीरियड में तो पूरी फैमिली एक साथ थे, तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने लाइक मुझे ये चीज़ बोली, "क्या कर रहे थे आप यहाँ? क्या था ये?" इस तरीके से। तो मेरी पोर पर जो है वो इंसल्ट हो गई। मैंने बोला यार, फिर पूरी फैमिली मेरे लाइक उस पे हँस रही थी। तो आपने ऐसा तो किसी ने नहीं किया फातिमा? ऐसा तो सीन नहीं हुआ आपके साथ? आप थोड़ा-सा बन के उसको ये भी बोल सकते हो कि आपके साथ ऐसा तो सीन नहीं हुआ। ये जो भी आपने जिस टाइम पीरियड में वॉच की थी, किसी ने अपनी मम्मा के सामने वॉच की होगी, किसी ने अकेले वॉच की होगी, किसी ने जिस भी तरीके से वॉच की होगी, जो भी आप लोगों के साथ सीन हुए, आप लोग बता सकते हो कि जब आपने आपके टाइम पीरियड में वो चीज़ हुई। ये चीज़ बता दी आपने, ठीक है? उसके बाद पर्सन को ये चीज़ बोलने के बाद वो बोलते हैं कि आपके आईज़ को क्लोज़ करके उन्होंने आपको विज़ुअलाइज़ेशन करवाई होगी। आपने वो विज़ुअलाइज़ेशन की। कुछ पर्सन्स होते हैं बोलते हैं नहीं की। आप उनकी आईज़ क्लोज़ करवा के उनको पीछे बिठा के विज़ुअलाइज़ेशन करवाओ। अगर उन्होंने की है तो उसको बोलो क्या फीलिंग्स आ रही थी? अच्छा नहीं की, दोबारा करना। ये चीज़ बोल के उनको विज़ुअलाइज़ेशन करवाओ, ठीक है? पर्सन को लाइक वीडियो कॉल ओपन करवा सकते हो। अगर कोई फीमेल टू फीमेल है, वीडियो कॉल में उसको बोला मैं आपको आइज़ क्लोज़ करके आप विज़ुअलाइज़ेशन करो। वीडियो कॉल ओपन करके नहीं करवा सकते तो वो अपनी ओपन कर लो एंड देन उसको वो चीज़ करवा के दिखाओ या खुद करके दिखाओ या वो जो भी आप लोग कर सकते हो, आप करके दिखाओ। अगर नहीं भी कर सकते तो बातों से करवा दो उसको। मैंने अपनी फर्स्ट डायरेक्ट को ये चीज़ करवाई थी। मेरी जो फर्स्ट डायरेक्ट थी, मैं उनका नेम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। आई गेस मैम मोमिना नाम था उनका। मैंने उनको ये चीज़ करवाई थी एंड उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई थी और उन वो इन्होंने मेरे साथ 2सीसी भी किया था। वो मुझे काफ़ी अच्छे से उन्होंने ना चीज़ें की थी। आइज़ को क्लोज़ करके आप लोग जो है वो विजुअलाइज़ेशन करवा दो उस पर्सन को ताकि उसको थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन, ये बात कर ली। अच्छा उनको है ना, पर एक चीज़ बताओ कि अब जैसे आपने सर आशुतोष का प्रथेस्ट का सेशन देखा, इसके अंदर आपको माइंड के बारे में ना काफ़ी न्यू चीज़ें पता लगी होंगी, काफ़ी आपका माइंड का बिलीफ बढ़ा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि एक लड़की ना हमेशा किसी की ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है। पहले वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती है, फिर उसकी शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है। तो आपको नहीं लगता कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को इंडिपेंडेंट करके, एक पॉजिटिव थिंकिंग करके, क्योंकि हमारे माइंड में हज़ारों की तादाद में जो थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और एक लड़की का फिजिकल जॉब करना, चीज़ें करना आपको पता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर लाइक आपके माइंड को, आपके खुद के बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको ये सेशन दिखाया, ठीक है? और इवन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँ व्हिच इज़ कि जैसा आपने ये सेशन देखा, आपने इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा समझा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। आप इस सेशन के जैसे ये उस सेशन को होस्ट कर रहे थे तो आशुतोष, इनकी प्रॉपर है ना एक सीरीज़ है, ठीक है? मिरेकल मॉर्निंग। अगर आप अपना इंटरव्यू क्वालीफाई करते हो अच्छे मार्क्स के साथ, अगर आपका स्टार्टअप होता है, तो वो आपको जो सीरीज़ दूँगी, अभी आपने जस्ट एक सेशन देखा, आपका माइंड बिल्कुल इधर-उधर हो गया। बट आप उनकी अगर आपने सीरीज़ देख ली ना, आपकी लाइफ़ एक्सचेंज हो जाएगी। आई डोंट नो आपका 2024 कैसा गुज़रा, 2025 कैसा गुज़रा, 2025 के बाकी के मंथ्स कैसे गुज़रे। बट अगर आप वो सीरीज़ देख लोगे, आपका प्रॉपर माइंड ही चेंज हो जाएगा। आपका प्रॉपर माइंड चेंज हो जाएगा। आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो आपकी लाइफ़ है, वो प्रॉपर चेंज हो जाएगी। इवन वो सीरीज़ पेड है, उसकी जो काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट बनती है, बट मैं अगर बात करूँ, अभी इन्होंने रिसेंटली यूट्यूब पर वो अपलोड की थी, ठीक है? तो मैं आपको एक्सेसेस वगैरह उसके प्रोवाइड करूँगा। जब आपका टेस्ट वगैरह क्वालीफाई होगा, जब आपका स्टार्टअप होगा, तो आप मिरेकल मॉर्निंग की सीरीज़ अपने पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो। तो वहाँ पर मिरेकल मॉर्निंग की भी हमने हाइप बना दी और वो जो सीरीज़ है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबने से सब में से भी किसी ने वॉच नहीं की। आप लोग वॉच कर लो, आपका दिमाग दुरुस्त ना हो जाए ना, ये आपके जो दिमाग के स्क्रू ढीले हुए हैं, ये सबके टाइट हो जाएँगे। बिल्कुल काम को लेकर सीरियस हो जाओगे। काम, 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 जैसे कायदे में बोलते हैं ना, जस्ट काम, 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 काम। वो वाला माइंडसेट हो जाएगा आपका। जिसने देख लिया, अगर वो उसको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया और उसकी एक एपिसोड ही खाली 2.5 घंटे का, 3 घंटे का उसका एक एपिसोड है और राउंड अबाउट 10 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड अलग-अलग टॉपिक पर है। थॉट्स के ऊपर भी है, बिलीफ के ऊपर भी है, माइंडसेट के ऊपर भी है, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर भी है और हर चीज़ के ऊपर है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो फॉरएवर में अगर सक्सेसफुल होना है, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करना होता है। नॉट जस्ट इन वर्डिंग्स, नॉट जस्ट इन बिहेवियर, हमें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को चेंज करना होता है। देन ही हम चीज़ों को आगे लेकर चल पाते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमने अच्छा मुझे बताओ फातिमा, आपने लाइक मार्केटिंग प्लान का सेशन देखा, सीसीज़ के बारे में समझ आया? सीसीज़ क्या होती हैं? किस सीसी पर हमारा कौन-सा लेवल क्वालीफाई होता है? किस सीसी पर हमारी क्या इनकम होती है? क्या रेफरेंस कमीशन होता है? क्या हमारा लाइक रेफरेंस कमीशन होता है? क्या हमारा लाइक डिस्काउंट मिलता है? रेफरेंस बोनस मिलता है? ये चीज़ बोल के आप ये पर्सन को
लाइक पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है, उससे थोड़ी बहुत बात करनी है, ओके माशाल्लाह दैट्स ग्रेट, उससे जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ब्रीफ में, वो एक्सप्लेन करेगा, आपको सुननी है उसकी, ठीक है, अप्रिसिएशन देनी है उसको, चीज़ों के अकॉर्डिंग बताना है। पर आपने उससे जितना सुन लिया, उसको समझा दिया सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, उससे अंडरस्टैंडिंग ले ली, थोड़ी बहुत बातचीत कर ली। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अब इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद, इतनी ज़्यादा चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने कन्फर्मेशन वगैरह की, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद, ठीक है, लाइक हमारा होता है ना, जैसे मैं चीज़ें कर रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने देखी, इतनी ज़्यादा चीज़ों को आपने खुद से समझा। अब मैं ना हमारी मेरी फैमिली में जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, मुझे स्टिल एक टाइम पीरियड में मेरा एक कज़न था, जो स्टिल मुझे नेगेटिव कर रहा था। स्टिल मुझे नेगेटिव कर रहा था, ठीक है? मतलब मेरे कज़न थे, वो उस टाइम पीरियड में मुझे नेगेटिव कर रहे थे कि नहीं ऐसा-ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको नेगेटिव कर रहा हो? तो वहाँ जो भी बंदा उसको नेगेटिव कर रहा होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने उस बंदे को पॉजिटिव करना है, या आप उस बंदे से उसका टाकरा करवा सकते हो, या उसको उसका खत्म करवा सकते हो। अब वो उसका लाइक कोई फियांसे भी हो सकता है, उसके अब्बू भी हो सकते हैं, उसकी मम्मा भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकता है, उसका चाचा भी हो सकता है, उसके मामा भी हो सकते हैं। कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन हो सकता है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने उसको दूर करवाना है उससे, या उसे उसका वास्ता खत्म करवाना है, या उसके वास्ता अच्छा करवा कर उसने उसको 2सीसी करवाना है। आपको पता लग जाएगा ना कि ये चीज़ हमें सम टाइम पता नहीं होता कि हमारे बंदे को नेगेटिव कौन कर रहा है, हमारे पर्सन को नेगेटिव कौन कर रहा है, हमें पता नहीं होता ना। तो आपको वहाँ ये चीज़ पता लग जाएगी। अच्छा बाय द वे, पेरेंट्स को आपने बताया, तो पेरेंट्स सपोर्ट तो कर रहे हैं, आपने वैसा बताया, पेरेंट्स को चीज़ों के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन हो रही है। कुछ लोगों ने बताया नहीं होता, कुछ जिन्होंने बताया होता है उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमने अपने पेरेंट्स को ऑफिसेज़ वगैरह विज़िट करवाए, चीज़ों के अकॉर्डिंग श्योरिटीज़ करवाई या नहीं? ओके, ठीक है, करवा ली। अच्छा यहाँ पर जिस आपने नहीं करवाया ना, उसको बार-बार फ़ोर्स करा करो। हर सेशन में, हर कॉल के बाद एक चीज़ पूछा करो कि आपने ऑफिसेज़ वगैरह विज़िट करवाए? आपने मेरे लिए इंक्वायरी वगैरह श्योरिटीज़ मैंने आपको करवाने को बोला था, करवाई? क्यों नहीं करवाई अभी तक? क्यों मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो? मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ? लेकिन नहीं। तो फिर क्यों आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो? देखो, मैं आपको एज़ अ सिस्टर यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आप किसी भी पर्सन के ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैं बार-बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप ऑफिसेज़ वगैरह विज़िट करवा के श्योरिटीज़ वगैरह करवाओ। जितना ज़्यादा आप उसको बोलोगे ना, उससे ये होगा कि इनडायरेक्टली वे में वो हमें अपना समझने लगेगा, और वो ये चीज़ बोलेगा कि हाँ यार, ये मेरे को बार-बार जो भी चीज़ बोल रहा है, इट मीन्स कि ये वाक़ई सीरियस है। ये इनडायरेक्टली साइकोलॉजीज़ हैं, जो हमारे पीछे वाले माइंड में आती हैं, जो हमारा माइंड होता है ना, हमारा काम है, हमारा काम 2सीसी करवाना नहीं है, हमारा माइंड काम है माइंड के साथ, हम दिमाग के साथ, जो लोगों का दिमाग होता है ना, उसके साथ हमें खेलना है। खेलना तो नहीं है एग्ज़ैक्टली, हम ये चीज़ लाइक बोल सकते हैं कि हम उसको माइंड को, उसके माइंड को देखना है कि उसका क्या माइंडसेट है। उस माइंडसेट को आपने अपने अकॉर्डिंग फिर लेकर चलना है। हमारा ये काम है। हमें ना कभी भी कोई ना 2सीसी नहीं बेचता, कभी भी ना प्रोडक्ट्स नहीं बेचते आप लोग। आप उसके ही ड्रीम्स उसको ही बेचते हो। 2सीसी के टाइम पीरियड में आप लोग नोटिस करो या नहीं करो, हम उसके ही ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो उसी को बेचते हैं। हमारा यही काम है। हमारा काम ये जो है, हमारा जो बिज़नेस है, वो लोगों को सक्सेसफुल करवाने का बिज़नेस है, और यू आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। आप सारे इतने ग्रेटफुल हो, आप लोगों को शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको नेटवर्क मार्केटर बनाया कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ सक्सेसफुल करवा रहे हो, लोगों को सक्सेसफुल करवा रहे हो, और उसके थ्रू आप खुद भी सक्सेसफुल हो रहे हो। कौन आज की डेट में किसी के बारे में सोचता है? बट हम अपने डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं। हम अपनी टीम के बारे में सोचते हैं कि यार नहीं, इसका कुछ बन जाए, इसका कुछ बन जाए, ये कुछ कर ले, ये कुछ कर ले। ऑफ कोर्स तो हम अपने सेल्फ पे भी सोच रहे थे, बट उसको भी सक्सेसफुल करवाना। आज की डेट में कोई समझ, तो हमें इस चीज़ का भी हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आप इस फील्ड में आए। कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। बट अभी तक आप स्टिल टिके हुए हो। इट मीन्स यू आर ग्रेटफुल। हमें इस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं समझ पाते, कितने लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, कितने लोग 2सीसी नहीं कर पाते, कितने लोग होते हैं जो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, कर पाते हैं। तो आप लोग इस फील्ड में हो, इट मीन्स यू ऑल आर ग्रेटफुल्स। तो आप ये अपने पर्सन को ना ये भी चीज़ बता सकते हो कि देखो आप यहाँ तक पहुँचे। कितने पर्सन्स हैं जो आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी प्लेटफ़ॉर्म की नीड होंगे, उनके पास राइट नाउ कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होगी, बट आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है, इट मीन्स यू आर ग्रेटफुल। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका टेस्ट वगैरह क्वालीफाई नहीं होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया होगा, उस टाइम पीरियड में मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया हूँगा, बट आपसे कॉन्टैक्ट कर पाया, आपसे मेरी बात हुई। हो सकता था आपके साइड पे कोई नेटवर्क इश्यू हो जाए, आपका कोई अल्लाह ना करे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए फैमिली में, आप मेरे से ट्रेनिंग्स ना ले पाते, बट अभी भी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, इस प्लेटफ़ॉर्म को समझ रहे हो, इट मीन्स यू आर ग्रेटफुल। ये चीज़ अपने पर्सन को बताओ, ये चीज़ पर्सन को बोलो कि आपके खानदान में कितने ऐसे लोग होंगे, कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो आज ऑनलाइन वर्किंग अपने प्लेटफ़ॉर्म को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रही होंगी। बट क्या उनके पास आज फॉरएवर की अपॉर्च्युनिटी है? क्या उनके पास सरेआन मीम जैसा अपलाइन है? बट आपके पास है। इट मीन्स आप अपना नाम लिख सकते हो, सरेआन मीम का नाम नहीं लेना, अपने फ़ॉलोअप में अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है? आप उसको ये चीज़ बोलोगे ना, तो थोड़ा-सा हँस भी जाएगा पर्सन।
तो यहाँ से पर्सन को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, थोड़ा सा पर्सन को क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ बोलने के बाद चलो ठीक है फातिमा, मैं आपको कंपनी का प्रॉपर्ली थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर ली, फिर जो है वो पर्सन की बातों पे आ गए। फिर हमने बोला कि अच्छा मुझे आपको सीसीज के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ कि सीसीज होती क्या है। आप देखो सीसीज जो है वो कंपनी की कॉमन करेंसी होती है जिसको कैश क्रेडिट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर है ना देखो फॉरएवर के साथ जब हमारी आईडी क्रिएट होती है तो हम फॉरएवर की साइड से जैसे एक नोवर्स कस्टमर होते हैं, एक प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, ठीक है। अब उस आईडी के ऊपर हमें कंपनी के साथ अपना काम स्टार्ट करने के लिए कंपनी को 2000 पॉइंट्स का एक टर्नओवर प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अपने आई गेस हर उसको बोल सकते हो कि कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कुछ पॉइंट्स दिए हुए, तो इट्स अप टू यू, आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी उस टर्नओवर को दे सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके भी टर्नओवर दे सकते हो। जैसे ही आपको वो टर्नओवर आप दे देते हो कंपनी को 2000 पॉइंट्स का, ये बात को इतना लंबा नहीं खींच के करना पड़ता, पूछ भी रहे लंबा खींच के नहीं करना, उसको बोलना कि ये चीज आपको कल जो आप सेशन दोगे प्रोडक्ट नॉलेज का, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। ये बात को मैं तो ना लंबा खींचता ही नहीं हूँ पर्सन, लाइक ना आज तक किसी पर्सन ने मुझे इतना पूछा है। उनको आप प्रोडक्ट्स को सेल करके भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को परचेज करके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जैसे आपके वो 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका 2 सीसी लेवल डन हो जाता है, आप कंपनी के सेट से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आप किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको पर पर्सन पर इनकम आती है फातिमा 36,000, 36,000 रुपए। साथ ही साथ आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है विच इज योर एफबीओ आईडी, फॉरएवर बिजनेस आईडी। मैंने गेस आपको कल भी बताया था, अगर पॉसिबल होता उसको स्क्रीन शेयर करके आईडी विजिट करवा दो, आपकी आईडी बनी हुई है ना सबकी, दिखा दो अपनी आईडी, उस पर्सन को दिखा दो, या आईडी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देख लो, दिखा दो अपने पर्सन को। अब आपकी आईडी क्रिएट हो जाए, साथ ही साथ आपका एक लाइसेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें आप कंपनी के 4000 से ज्यादा ऑफिस में रजिस्टर हो जाते हो। देन आपको मिलती है ग्रैंड पर्सनल मेंटोरशिप, जिसके अंदर में पर्सनली डिफरेंट लीडर्स हो गए, डिफरेंट सीनियर्स हो गए जो गाइड करते हैं। मैंने आपको बताया भी था पर्सनल लीडरशिप के बारे में, आपने उसको एक्सप्लेन किया हो तो दूसरे दिन एक्सप्लेन कर दो, ओके। अब यहाँ पर आपका दूसरी दिन हो गया। अब साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसके अलावा, ठीक है, अब जैसे आपने किसी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, आपको पर पर्सन पर आया 36,000। अब जैसे फातिमा आज जैसे डेट है, ठीक है, 15 दिसंबर, अपने पर्सन में जैसे अपने पर्सन को यहाँ पर जो भी डेट चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं पर्सन को चीज बताता हूँ। आज डेट है 15 दिसंबर। अब जैसे आज 15 दिसंबर है, ठीक है, अब यहाँ पर लाइक 2-3 दिन में जैसे आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा, ऑलमोस्ट 20 डेट तक आप अपना काम स्टार्ट कर लेते हो। 20 डेज तक अपना काम स्टार्ट कर लेते हो। 10 डेज के अंदर आपने ज्यादा नहीं जस्ट एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, आपने एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, हर नेम इज फातिमा, ओ हर नेम इज आयशा। अब आपने आयशा नाम की एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया फातिमा, ठीक है। अब आपका 2 सीसी हो गया और आयशा ने भी आपके साथ अपना काम स्टार्ट किया, आपका भी 2 सीसी, उसका भी 2 सीसी हो गया, ठीक है। अब वो 2 सीसी आपके पास भी आया, उसका जो पे आउट है, आयशा ने जैसे आपके साथ स्टार्ट किया, अब फातिमा उसका जो पे आउट है वो आपको फौरन जैसे आयशा ने स्टार्ट किया वैसे ही रिसीव नहीं होगा। वो जो पे आउट है वो आपको नेक्स्ट मंथ रिसीव होगा 15 जनवरी को आपके खुद के बैंक अकाउंट में। अच्छा पर्सन को ये चीज बता दिया करो कि आयशा अगर कंपनी को 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर देगी, मतलब आपको किसी पर्सन को ऐड करवाने पर, ज्वाइन करवाने पर, किसी पर्सन को ट्रेनिंग सेंटर में इनकम नहीं आ रही, आयशा अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करके कंपनी को टर्नओवर देगी बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स या बाय परचेजिंग प्रोडक्ट्स, तो आपको इनकम आएगी। और जैसे आयशा ने स्टार्ट किया तो आपको वैसे इनकम नहीं आएगी, आपको नेक्स्ट मंथ इनकम रिसीव होगी 15 जनवरी को। आप जैसे आप दिसंबर में काम कर रहे हो तो आपका पे आउट जनवरी में आएगा, जनवरी में काम किया तो फरवरी में पे आउट आएगा, और वो पे आउट आपको नेक्स्ट मंथ 15 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। जैसे फातिमा, आपका फुल नेम क्या है? आप फातिमा बोलते हैं कि मेरा फुल नेम है फातिमा अली, ठीक है। आपकी आईडी से फातिमा अली के नाम से क्रिएट हो रही है। अब आपका जो पे आउट है ना वो आपको नेक्स्ट मंथ रिसीव होगा 15 जनवरी को, और उस बैंक अकाउंट में रिसीव होगा जिस बैंक अकाउंट का टाइटल फातिमा अली होगा, ओके। उस बैंक अकाउंट का टाइटल फातिमा अली होगा, और नॉट इन इजी पैसा जैस कैश। वो ऑफिशियली एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि फॉरएवर की जो पॉलिसीज है काफी एथिक्स के साथ और काफी मतलब जो है वो मतलब जो है एक्सक्लूसिव है, ठीक है, प्रीमियम है। आप यहाँ पर किसी भी अदर पर्सन में वो चीज नहीं रिसीव होगी, ठीक है। उसके लिए आपका ऑफिशियल बैंक अकाउंट बनेगा। ये चीज आपने पर्सन को बोल दी, पर्सन को कंफर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर देखो मैं अगर बात करूँ, बेसिकली आपने काम किया, अब आपका पे आउट है 15 को, आपको 14 से 14 हो जाएगा, 16 नहीं होगा। आपका पे आउट 15 को ही आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, और बाकी चीज होती है 14 हो जाता है। एफएलबी का लाइक रिसेंटली हमें यस्टरडे पे आउट्स वगैरह रिसीव हुए, तो 13 मतलब यस्टरडे पे आउट्स वगैरह तकरीबन आ चुके थे, इवन आज 15 हुई है लाइक मंडे को, बट लाइक एफएलबी ने हमारे पे आउट्स वगैरह 13 को 14 को ही शेयर करते थे। यस्टरडे पे आउट्स वगैरह सबको आ चुके होंगे, लेकिन 100% को आ गए थे, मुझे भी आ गए थे। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। सो आप अपने पर्सन को ये चीज बोल सकते हो कि हमारे पे आउट्स वगैरह रिसीव हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे आज 15 तारीख है, तो मैंने 5 दिन के अंदर बोला कि टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा। आपको 10 तारीख चल रही है, तो आपने बोला कि 5 दिन में आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा, 15 दिन के अंदर आपके साथ एक पर्सन ने भी चलो स्टार्ट किया, तो आपने एग्जाम्पल एक ही पर्सन की देनी है। आपके साथ फातिमा ने भी पर्सन ने स्टार्ट किया,
तो आपका पे आउट बना 36,000 का। अब आप लोग फातिमा और आयशा आप दोनों मिलकर आपने जनवरी मंथ में आप काम स्टार्ट किया, आप लोग 2 लोग हो गए, आपको गया था 4 सीसी। अच्छा फातिमा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉरएवर के अंदर किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स होते हैं जिसके अंदर आपने उस लेवल को अचीव करना होता है। अब वो चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इवन अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए अपनी एक डेडलाइन मिलती है। मैं तो इतना रेयरली बताता हूँ पर्सन को सारी चीजें, इतना रेयरली कि पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। तो रेयरली पर्सन को सारी चीजें बताओ जिस तरीके से मैंने कल फॉलो बताया उस तरीके का हमने फॉलो कर लिया, तो रेयरली पर्सन को सारी चीजें बता सकते हो भाई। पर्सन को ये चीज बोल दी, ठीक है। और मैंने पर्सन को बोला कि अब आपने लाइक आपका फातिमा आपका और आयशा का मिलाकर हो गया 4 सीसी, आपने दोनों ने मिलकर जनवरी मंथ में काम स्टार्ट किया, ठीक है। जनवरी मंथ में आपने काम स्टार्ट किया, आपने और फातिमा ने, ज्यादा नहीं, हर पर्सन ने 2-2 लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया। आपने फातिमा ने 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया, एक का नाम है अलिशबा, एक का नाम है नाइला, ठीक है। आपने 2 लोगों को बिजनेस प्लान किया, आपकी टीम में 4 आपका हुआ 4 सीसी। अब आयशा ने भी अपने 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया, एक का नाम है नबिया, ठीक है, और दूसरी का नाम है सरिश, ठीक है। आपने 2 लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया और आयशा ने भी 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया, आपका 4 सीसी हो गया था। बट आपने जनवरी मंथ में भी अपने 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया था, आपका 4 सीसी और हो गया। और फातिमा ने भी 2 लोग, आयशा ने भी 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया, आपका 4 सीसी और हो गया। टोटल हो गया 8 सीसी। जनवरी मंथ में आपका 8 सीसी हो गया, ठीक है। और अब आपका मतलब दिसंबर मंथ में 4 सीसी हुआ था, 4 और 8 कितना हो गया, 12 सीसी। अब 12 सीसी हो गया। फातिमा आपकी टीम में कितने पर्सन आ गए, बोलेगी 6%। वो खुद नहीं बोलेगी, थोड़ा अटक जाएगी, आपने खुद से थोड़ा तो समझाते रहना साथ साथ। टोटल 6 लोग पर्सन हो गए। अब आप लोगों ने 6 लोगों ने फरवरी मंथ में काम स्टार्ट किया, फरवरी मंथ में आप लोगों ने काम स्टार्ट किया फातिमा। अब फरवरी मंथ में आप 6 लोगों ने, हर पर्सन ने 2-2 लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, हर पर्सन ने 2-2 लोगों ने आपने अपना बिजनेस प्लान शेयर किया फरवरी मंथ में। पर पर्सन मतलब हर पर पर्सन की साइड से 2 लोगों को बिजनेस प्लान किया, हमें टोटल 12 लोगों के पास बिजनेस प्लान किया। एक पर्सन की साइड से 2 लोगों को किया, 6 लोगों की साइड से 12 लोगों को बिजनेस प्लान किया, 12 लोगों ने काम स्टार्ट किया। पर पर्सन से हमें 2 सीसी आ रहा है, तो 12 लोगों से हमें 24 सीसी आया। कितना सीसी आया फातिमा, 24 सीसी। और हमारा दिसंबर मंथ का चार्ट पड़ा हुआ था 24 और 4 28 हो गया, और जनवरी मंथ का हमारा 8 सीसी था, 28 और 8 36 सीसी हो गया, 36 सीसी। अब फातिमा 36 सीसीज हमारा हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जस्ट लास्ट के 2 मंथ्स के सीसीज हमारे काउंट होंगे, बाकी 2 मंथ्स के सीसीज के अंदर ही हम अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो हम 36 में से 4 माइनस कर देते हैं दिसंबर मंथ वाला, तो पीछे हमारा 32 सीसीज रह जाता है। अब हमारा 32 सीसीज हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं, सो 32 सीसीज हो गया। अब हमारे अपना सुपरवाइजर लेवल करने अचीव करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, वो कितने सीसी पे होता है हमारा सुपरवाइजर, 25 सीसी पे। सुपरवाइजर हो गया फातिमा आपका फरवरी तक हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, सुपरवाइजर आपका लाइक हो गया। अब एज अ सुपरवाइजर, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर, अब अगर आप किसी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, अब आपको पर पर्सन पे 36,000 नहीं आएगा, अब आपको आएगा 45,000। इवन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूँ, विच इज के अब आपकी टीम में 12 लोग तो जिनको अपने जनवरी मतलब फरवरी मंथ में बिजनेस प्लान शेयर किया, 12 लोग तो होते और 6 पुराने थे, टोटल 18 लोग हो गए आपको मिलाकर। अब 18 में से एक तो आप अपने आप को हटा दो, बाकी आप अपने आप को हटा दो, टोटल 17 हो गए। 17 में से 7 लोग काम नहीं कर रहे, इनकेस किसी प्रॉब्लम की वजह, किसी फैमिली कोई डेथ हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, किसी की हेल्थ इश्यूज है, कोई काम नहीं कर पा रहे। बाकी 10 लोग तो काम कर रहे हैं। बाकी 10 लोगों ने, हर बंदे ने मरे से मरा एक एक पर्सन को भी अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, तो टोटल नया 10 लोगों के पास बिजनेस प्लान किया, 10 लोगों के पास बिजनेस प्लान किया। पर पर्सन से हमें 37,000 पे आ रहा है। उन 10 लोगों ने 36,000 पे कमाया फातिमा। मतलब जो हमारा गोल था कि हमें लोगों को भी, लोग भी अर्न कर रहे हैं हमारे थ्रू, वो मोटिव पूरा हुआ। इवन अब अगर आपने किसी को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, आपको 45,000 आया। अब देखो उनको 36,000 पे गया। अब अगर एज अ लीडर, अगर एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो और आपकी टीम में 10 लोगों ने अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, तो उनको तो 36,000 पे आएगा ही आएगा। आपको भी पर पर्सन पे 10 to 12,000 रिसीव होगा, विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम, लीडरशिप बोनस जिसको कहा जाता है। फॉरएवर के जमाने में लीडरशिप बोनस कहा जाता है, और हमारी ऐसे ही हम लाइक अपनी वर्डिंग में पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आपने खुद से लाइक आपकी टीम में पर पर्सन से, आपको अपनी टीम में 10 लोग आए नए, आपको पर पर्सन 10 से 12,000 पे आ रहा है। 10 लोगों से आपको आया अराउंड अबाउट 10,000 को मल्टीप्लाई करें 10 से 1 लाख समथिंग आया। और आपने खुद से एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, आपका पे आउट बना 1,45,000 का। अब एज अ सुपरवाइजर आपने 1,45,000 का पे आउट बनाया फरवरी में या मार्च में, 1,45,000 का। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अगर ये चीज आप इस फरवरी या मार्च में नहीं करते 2026 के, 2027 तक भी करते हो, तो क्या आपके लिए कोई चीज बुरी है? 2028 तक भी करते हो। इवन देखो फातिमा, अगर आप इस सिचुएशन में अभी राइट नाउ, अगर आप 2030 तक भी ये चीज करते हो, तो आई गेस आपके लिए तब भी बुरी नहीं है। कैसा है? बोलेगी मैम बिल्कुल ऐसा ही।
इवन मैं अगर अपने पर्सन को बताऊं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज खुद से भी की हुई है। मैंने एज अ सुपरवाइजर अपना एक पे आउट जनरेट किया था 2500 दिरहम्स का, पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो अराउंड 1,64,000 2,00,000 समथिंग का पे आउट बनता है। मैंने ये चीज की है। मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एफबीआईडी की शेयर भी करूंगा। मैं अपने पर्सन को बोल देता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज की हुई है। आप लोग भी कर लो भाई, आप लोगों को किसने मना किया? करो 10-10 सीसी 12-12 सीसी निकालो, 1.5 लाख 2-2 लाख के पे आउट बना के भेजना अपने पर्सन को स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी एफबीआईडी के थ्रू। किसने मना किया? मेरे को ये पॉइंट बोलने के लिए 1.5 साल लगा। 1.5 साल बोला, 1 साल 3 महीने बाद ये पॉइंट बोलने यूज किया मैंने। पता पहले से था, मेरे को 1.5 साल लगा। अब आपको कितने साल लग जाए? क्या मुझे 1.5 साल लगा, आप लोगों को हो सकता है 6 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए। कुछ लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। सर मैम समरा की टीम से सर अहमद है, उन्होंने 1 महीने में 1.25 लाख का पे आउट बनाया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, ये चीज बता सकते हो कि हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 महीने में भी सुपरवाइजर हिट किया। हमारी मेंटरशिप के थ्रू स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, डायमंड ग्रुप की टीम डायमंड का इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा दो कि देखो ये मैम समरा है कि डाउन है, अहमद ने एक वीडियो बनाई हुई है इंस्टाग्राम पर, डायमंड क्लब के पेज पे लगी हुई है, वीडियो ओपन करके दिखा दो, श्योरिटीज होंगी। अब यहाँ पर इसी तरीके से एज अ सुपरवाइजर ने ये चीज की। अब देन आपका नेक्स्ट लेवल आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर। जब आपकी टीम में 30 से 40 लोग काम स्टार्ट कर लेते तो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल एक्टिवेट हो जाता है। एज अ असिस्टेंट मैनेजर अगर आप किसी पर्सन को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो तो आपको पर पर्सन पर 45,000 नहीं आता, आपको आता है 48,000। आपकी टीम से अगर कोई पर्सन बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है तो आपको यहाँ 10 से 12,000 पर आता है, आपको 12 to 15,000 आता है, 12 से 15,000 पे। अब आप एज असिस्टेंट मैनेजर अपना मिनिमम टू मिनिमम जो पे आउट है ना वो 2 to 3 लाख या मैक्सिमम 4 लाख तक जनरेट कर सकते हो। आपको सर इर्तिजा का इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करवाऊं, स्क्रीन शेयर करके सर इर्तिजा शेख का इंस्टाग्राम अकाउंट, उनकी हाइलाइट्स, उनकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें दिखा दो, दिखा दिया करो पर्सन को। जो दिखता है वो बिकता है, दिखाने से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है दिखाने से। ये चीज सिखा दो, उसके बाद फिर मैनेजर के उसमें चले जाओ। असिस्टेंट मैनेजर इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सुपरवाइजर तक ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है मैनेजर लेवल। अब आफ्टर दी मैनेजर लेवल हमें पर पर्सन पे लाइक 53,000 आते हैं। हमारी टीम से अगर कोई पर्सन बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है तो हमें 20 to 22,000 आता है, 20 से 22,000 रुपए। अब एज अ मैनेजर, अब सर हसान ने बताया कि एज अ मैनेजर आप मिनिमम अपना जो पे आउट है 6 to 7 लाख तक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं बेसिकली, सर हसान ने आपको चीज बताई, उन्होंने बताया एज अ मैनेजर अपना फर्स्ट पे आउट 6 से 7 लाख का जनरेट किया था। अब एक सुपरवाइजर बनने के लिए अगर आप अपनी मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो तो आप वो चीज 6 महीने में भी कर सकते हो। एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए अगर आप अपनी मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो तो आप वो चीज 1-1.5 साल में भी कर सकते हो। अब सर हसान को मैनेजर बनने में 1.5 से 2 साल लगा। अब वो चीज आप कर सकते हो 6-8 महीने में, 10 महीने में, अगर आप अपनी मेंटरशिप को क्वालिफाई करो। मेंटरशिप की हाई जितनी ज्यादा हाई बना दोगे वहां बना सकते हो। अगर आपकी टीम का कोई सुपरवाइजर है, जैसे मैं एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, आप लोग जो मेरी टीम है वो मेरी हाई बना सकती है। मेरा प्लान सर यहाँ, ठीक है, उन्होंने एज अ सुपरवाइजर ये चीज की ताकि आपका पर्सन क्लोज हो, आपका पर्सन सीरियस लेगा, ठीक है। तो ये चीज करके आप इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल विजिट करवा दो मेरी। सर आपके में सर्चेस आते हैं, सरसान आते हैं, उनकी विजिट करवा दो। मेरा प्लान है जिनके जो सरसान के डाउनलाइन है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन। मैं तो इतना फायदा उठाता हूँ, इतना फायदा उठाता हूँ इस चीज का, इतना फायदा उठाता हूँ, इतना फायदा उठाता हूँ। आपकी सोच है तो चैट्स ओपन करके दिखा देता हूँ, सरसान की देखो चैट्स है मेरी, मतलब मेरी इनसे बात होती है, मैंने इनको सिलेक्ट शेयर करता हूँ, इतना फायदा उठाता हूँ मैं तो इस चीज का। आप भी दिखा दिया अगर आपकी कोई अगर चैट्स वगैरह है कि सर हसान मेरा प्लान में, तो इतना फायदा उस चीज का उठाता हूँ। अगर आप लोग भी उठा सकते हो उठा लो फायदा, आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो नहीं भी डाउनलाइन, जिनके सीनियर प्लान में आते हैं, जैसे मेरे डायरेक्ट में कुछ पर्सन है सर हसान सीनियर प्लान में आते हैं, आप चैट्स दिखाओ अपने पर्सन को, सर हसान है, इनको लीड्स के अमाउंट्स वगैरह शेयर करते हूँ या इस तरीके से करता हूँ, या इनसे मेरी इस तरीके से बात होती है, इस तरीके से मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, और एज अ मैनेजर ही मुझे रिस्पॉन्स भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बताओ अपने पर्सन को। और यहाँ पर जब मैं अपने डायरेक्ट पर जब 2 लोगों को और मैनेजर बना दूंगा तो मेरा हो जाएगा सीनियर मैनेजर, ठीक है। अब मैं सरसान लेकर अपने डायरेक्ट पर अपने जैसे 2 लोगों को मैनेजर बना देंगे, उनका सीनियर मैनेजर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, आपकी टीम में जो फातिमा, जो आपकी टीम में फातिमा, वो जो आयशा लड़की थी, क्या आप चाहोगे वो मैनेजर बने, वो आगे ग्रोथ ले? आप मुझे सारे बताओ क्या बोलेगा पर्सन, चाहोगे? चाहोगे। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ बेसिकली चाहोगे तो क्या रिश्तेदार है आयशा आपकी? नहीं, बट फिर भी आप चाहोगे, क्योंकि क्यों चाहोगे? बोले कि उससे मुझे पैसा हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, लाइक मैं अगर बात करूँ बेसिकली, मैं यहाँ पर आपको है ना, आप समझ रहे होगे कि मैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने के लिए आ रहा हूँ, मैं आप लाइक यहाँ पर ट्रेनिंग होने, मैं इसको आपसे, मुझे आपका माइंडसेट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनेजर वाला लगा। मुझे लगा कि आप मेरी टीम में मैनेजर बनते हो तो आप मुझे मेरी टीम में ना 200 सीसी का बिजनेस कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं काफी कम लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, और मुझे आपसे बात लगा कि मुझे आप 2 सीसी का नहीं 200 सीसी का बिजनेस दे सकते हो।
ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो अगर आप अपनी मेंटरशिप को क्वालिफाई करते हो तो मैं आपको इस चीज की पर्सनल एश्योरेंस देता हूं कि आप अपना मैनेजर लेवल एज सून एज पॉसिबल अचीव कर सकते हो। कोई भी बंदा, आपकी टीम का असिस्टेंट सुपरवाइजर, कोई ऐसा बंदा इसको सीरियस नहीं ले रहे, निकल सकता है तो आगे बढ़ सकता है। क्या आप लोग, मैंने अपलाइन से शेयर यार, मेरे अपलाइन लाइक जो थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइक करके 2 साल में अब तक काम कर रहा हूँ इस तरीके से। लाइक अब जब उन्होंने मैंने अपनी 2 सीसी की हाफ अमाउंट दी थी, 50-70 हज़ार रुपये जब मैंने दिए थे, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अयान आप मुझसे एक बार मिलो। अब वो क्यों मिलना चाह रहे थे, वो इसलिए मिलना चाह रहे थे क्योंकि मैं काफी एक्साइटमेंट में आ गया था, काफी क्यूरियोसिटी थी मुझे काम स्टार्ट करने की। मुझे बताना चाह रहे थे कि देखो ऐसे इस तरीके से भी चीजें होती हैं, रिजेक्शन भी आती है, इस तरीके से चीजें। लेकिन उन्होंने, मैं मिला नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट उन्होंने मुझे मैसेज भी बोला था कि देख लो पक्का है कर दूं। मैंने जी जी पक्का है खोल दो। ओ वैसे जैसे जीतो बक्स में मैसेज बोलते हैं ना, मैंने उनको बोला हाँ हाँ पक्का है आप कर दो, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। हालांकि मैं अमाउंट देने के बाद भी वो बंदा मुझसे पूछ रहा था। ऐसा अपना तो किसी को नहीं मिला होगा। मैं आपको ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउन लाइन आगे निकल सकता है। आप किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी पर्सन को जज नहीं करो कि ये वैसा पर्सन है। मैं किसी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग पर्सन को जज नहीं करता, मैं उसको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसकी माइंडसेट के हिसाब से लेकर चलता हूँ। इवन हर पर्सन मेरे एक बराबर है, मैं उसको हर डाउन लाइन की चीज के बराबर। तो आप अपने किसी भी बिगनर को जज नहीं करो कि ऐसा है वैसा है ऐसा है। कोई भी बिगनर आपका आग लगा सकता है, कोई भी बिगनर 2cc कर सकता है। ठीक है, आप लोग लाइक जितने भी पर्सन हो, मैंने किसी से भी मेरे को एक्सपेक्टेशन देता हूँ ना, किसी से कोई होप लगाता हूँ, तो आप लोग इस तरीके से करो। अब यहाँ पर आप पर्सन को बोल सकते हो कि आपकी किराने, जैसे आपके यहाँ पर लाइक चीज की जो दुकानें बनी हुई है, जो दुकानें बनी हुई है, क्या एक चीज वाला चाहेगा दूसरे चीज वाले की सेल्स ज्यादा हो? कोर्स नहीं जाएगा। बट यहाँ पर हमारा बिजनेस लोगों के ऊपर डिपेंड है। मतलब फातिमा का सक्सेस होगी तो हम लाइक लोग ग्रो करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लैरिटी मिली फातिमा आपको? फर्स्ट मिली। फिर वहां पर सोरिंग के बारे में बता दो। अगर आप अपनी टीम से लाइक 4 लोगों को, 5 लोगों को मैनेजर बना रहे हो, तो आपका सोरिंग मैनेजर लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हमारी राइट नाउ टीम के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सोरिंग मैनेजर्स के इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह भेज दो। एक मोहम्मद अनस है बिलीवर्स क्लब का, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भेज दो। सफायर पे दिखा दो किसी को भी, सफायर मैनेजर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह भेज दो। ठीक है मैम, हुमैरा रुबाब है, सफायर पे तो काफी लोग हैं सर, अनमोल कपूर हैं, क्रीम ड्रीम्स है, इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा दो, मानिक अग्रवाल का दिखा दो। ये चीज दिखाकर एंड देन फिर डायमंड सफायर के बारे में बता दो कि जब आप अपनी टीम से लाइक 5 लोगों को मैनेजर बनाते हो तो आपका सोरिंग मैनेजर होता है, 9 लोगों को मैनेजर बना रहे हो तो आपका सफायर मैनेजर होता है, जब आप 17 लोगों को मैनेजर बनाते हो तो आपका डायमंड सफायर होता है, और जब आप 25 लोगों को अपने डायरेक्ट पर, मतलब वो लोग जिन्होंने तो अपने डायरेक्ट पर 25 लोगों को आपने ट्रेनिंग्स दी और 25 लोगों को आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया और 25 लोगों ने मैनेजर किया, तो आपका डायमंड मैनेजर लेवल एक्टिव हो जाता है, जिस पर राइट नाउ पूरे फॉरएवर से मुश्किल से 15 से 20 लोग काम कर रहे होंगे। था उसकी वैल्यू, जिसमें एशिया के नंबर 1 लीडर मिस्टर कृष्णा अरोड़ा वर्किंग कर रहे हैं। एंड सर कृष्णा की अगर मैं बात करूं तो उस बंदे ने 2017 में काम स्टार्ट किया था, और उस बंदे की अगर मैं बात करूं उसको 8 साल हो गए इस फील्ड में। उन्होंने जब काम स्टार्ट किया था उस टाइम पीरियड में इतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, एक बच्चा ही था। अब उनकी अपलायंस ने उनसे उनका ड्रीम पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, तो उसने बोला कि मैंने रोल्स रॉयस से नहीं, जैसे आपने मुझे बताया ना मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मैंने रोल्स रॉयस से नहीं, मजाक मजाक में। जब 2 साल बाद उसकी 500 लोगों की टीम क्रिएट हो गई, उस टाइम पीरियड में कोई सेशन थोड़ी होते थे फातिमा, उस टाइम पीरियड में तो कुछ भी नहीं होता था। ये सारी चीजें अब जनरेट हुई हैं, उस टाइम पीरियड में कोई सेशन वगैरह या कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती। अभी इस टाइम पीरियड में सारी चीजें हो रही हैं। उस टाइम पीरियड में फिजिकली सारी जो ऑफिस में वर्किंग वगैरह होती थी, उस टाइम पीरियड में सारी चीजें इस तरीके से होती थी। मगर उस टाइम पीरियड में उन्होंने इतनी फिजिकल गाइडेंस में, फिजिकली ट्रेनिंग्स में, बसेस वगैरह में जा जाकर भी की है सारी चीजें। और आफ्टर दी 2 ईयर 2019 के अंदर उन्होंने अपने ऑफिस में फिजिकली सारे वर्किंग वगैरह करते थे, तो उनकी आई गेस बर्थडे वगैरह थी, तो उस टाइम पीरियड में उनके अपने ने उनको चीज याद दिलाई कि तुमने कमिटमेंट ली थी, तो उन्होंने अपनी टीम के 500 लोगों के सामने एक कमिटमेंट ली कि आने वाले 5 साल बाद इसी प्लेटफॉर्म की तरह रोल्स रॉयस में अचीव करूंगा। रोल्स रॉयस पता है क्या होती है आपको? गूगल करना, अभी गूगल करवाओ उसको, रोल्स रॉयस क्या होती है, रोल्स रॉयस की क्या वैल्यू है, जिसको पता है उसको तो पता ही होगा। आपके अपने पर्सन को सर्च करवाओ रोल्स रॉयस की क्या वैल्यू होती है। अब देखो फॉरएवर तो यहाँ पर इतनी ताकत भी रखता है, लोगों ने 30-40 की गाड़ियां अचीव की हैं। ये चीज दिखाओ उसको, बताओ। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने ये चीज की हुई है। अब उसने 5 साल की कमिटमेंट की, अब यहाँ पर अगर वो चीज नहीं करता तो नाम किसका खराब होगा? पहला तो फॉरएवर का खराब होता, दूसरा कृष्णा अरोड़ा का खराब होता, तो हमारी टीम का खराब होता। बट उसने वो चीज की, उसने लोगों को प्रूव करके दिखाया। इफ ही कैन डू इट, सो व्हाई नॉट यू फातिमा? उसके बाद भी 2 हाथ है, उसके बाद भी 4 पाँव है, उसके बाद भी व्हाई नॉट यू? आप भी कर सकते हो। ठीक है,
उसको अपना कोई गोल बता दो, आपने जो भी गोल लिया हो। मैं उसको बताता हूँ, जैसे मैंने अपना पर्सनल गोल लिया हुआ है कि मैंने वाले 1 साल बाद, 2-3 साल बाद मेरा एक गोल है। वैसे मैंने सारी चीजें कर लेनी है इंशाल्लाह, बट मेरा ये गोल है कि मैंने दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठकर अपना टाइम पीरियड गुजारना है। तो दुनिया के पूरे टॉप के, पूरे वर्ल्ड के सक्सेसफुल मेंबर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में एग्जांपल देता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ अगर टाइम गुजार लूँ तो मेरा माइंडसेट वैसा हो जाएगा, मैं सारी चीजें खुद से कर लूंगा। मैं उसको ये चीज बोलता हूँ, मैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं अलग से फील करवाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ ना कि मैंने भी घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है। अब आप लोग सारे ये नहीं कि मैं बोल सकते हो कि मैं भी, आप लोगों को जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लगती हैं कर सकते हो। मेरी कॉपी करोगे, मैंने जो चीजें बताई हैं कॉपी करोगे, सेम इधर वो वर्डिंग बोलोगे तो रट्टू तोते बन जाओगे। मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से चीजों को फॉलो करो। मैंने बता दिया कि इस तरीके से मैं फॉलो अप लेता हूँ, आप उस तरीके से सेम फॉलो कर सकते हो, सेम फॉलो कर लो, बट कुछ चीजें अपनी साइड से चेंज करो। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? इस सर के ऊपर से गुजर रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं किसी को या नहीं मिल रहे? आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा था कि इन सारी चीजों को करो, ठीक है। और मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है। आप उसमें आपको बताया जाएगा कि आप फाइनेंशियली किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हो। दूसरा जो सेशन है वो है प्रोडक्ट नॉलेज, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी कृष्णा अरोड़ा का इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप विजिट करना और मुझे देन इन्फॉर्मेशन देना। डायमंड मैनेजर लेवल की बात है ना, उसको सेंचुरियन मैनेजर के बारे में बता सकते हो। सेंचुरियन मैनेजर या सेंचुरियन मैनेजर लेवल होता है, उस पर राइट नो जापान की एक वर्ल्ड वाइड लीडर है मिस्टर होनामी, मिसेज होनामी, वो काम कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको और आप सेंटोरियन मैनेजर आपका तब होता है जब अपने डायरेक्ट पर एटलीस्ट 100 लोगों को मैनेजर बना देते हो, और उसके डायरेक्ट पर अराउंड 250 बंदा आता है जो मैनेजर है उसके डायरेक्ट पर, 250 से 300 बंदा हो जिसके डायरेक्ट पर मैनेजर आता है, करोड़ों रुपए कमा रही है वो। आपको हो सकता है ये चीज अनबिलीवेबल लग रही हो, बट वो चीज पॉसिबल है। आप सर्च करो होनामी के बारे में, गूगल पे उसको सर्च करवाओ होनामी के बारे में। कितने लोग आप ऐसे हो गए जिनको आप खुद तो नहीं बताओ होनामी के बारे में, पर के बारे में डीप रिसर्च तो करके देखो आप लोग। एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट्स विजिट तो करो, क्रिश यूवर्स क्लब के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह डीपली जाकर फॉलोइंग में जाके विजिट तो करो, कोई 2-3 घंटे तो निकालो अपने। क्लियर नहीं हो जाए ना माइंडसेट, मुझे आके बोलना आप, क्या करो ये सारी चीजें। उसको होनामी का बताओ, होनामी की लाइक सारी बताओ, उसके बाद रोल स्किप कर रहे हो बताओ, रोल स्किप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमने प्राइवेट सेक्टर का अचीव किया उस बंदे ने। अब हर पर्सन को छोड़ने नहीं लग जाना, इस तरीके से बताना कि फेक भी ना लगे, रियलिस्टिक भी लगे। जो चीज बता रहे हो उसको दिखाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं ये सारी चीज तो अगर बताता हूँ अपने पर्सन को तो दिखाता भी हूँ, स्क्रीन शेयर करके, फॉलोवर के गूगल पे सर्च करके खाता भी हूँ। बड़ी बड़ी लाइक लंबी लंबी नहीं फेंकने लग जाना, ये तो हमारा तो अरबों रुपए का चेक है, चेयरमैन बोनस। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंसेंटिव्स एक्सप्लेन नहीं किया। आप कार प्लान एक्सप्लेन कर सकते हो, चेयरमैन बोनस एक्सप्लेन कर सकते हो, ईएमआर एक्सप्लेन कर सकते हो, वो एक्सप्लेन कर सकते हो। इनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। ओके, बाकी फॉलोअप हमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन वगैरह हो फॉलोअप को लेकर आप लोग पूछ सकते हो, देन हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ओके, तो टेक केयर टू ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसे भी सेशन के रिव्यूज हैं सबने मुझे लाजमी अपडेट करना है। एक और थिंग, एक और चीज गायब नहीं होना सबने। अब यहाँ पर मैंने अगर बात करूँ तो हमारे ऑलमोस्ट 15 दिन के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में बात की। अब है ना, आप लोगों की साइड से सबको मैं, जो मेरी टीम के पर्सन है, मैं सबको मॉर्निंग तक या रात तक लीड्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। बट उन पर्सन को मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था ग्रुप के अंदर भी कि आप लोगों की इन 15 दिन के अंदर जितनी भी अप्रोचेस आई हैं, किसी की 4 आई हैं, किसी की 3 आई हैं, किसी की 5 आई हैं, किसी की 1 आई है, किसी की 0 भी आई, आप सब मुझे बताओगे। मुझे एक मैसेज ड्रॉप करके इस सेशन के बाद सबने बताना है कि आप लोगों की कितनी कितनी अप्रोचेस आई। देन आप सबको लीड्स मिलेंगी, और जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर सका मैं उसको तभी रिप्लाई करूंगा जब मुझे अप्रोचेस का मैसेज नजर आएगा। तो अगर रिप्लाई मिलेगा, आगे लीड्स मिलेगा, फिर आगे 15 दिन हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम साथ काम नहीं कर पाएंगे 15 दिन के अंदर। सो सॉरी फ्रॉम माई साइड। ओके, काम करना है, चीजें करनी है, तो 15 दिन की अप्रोचेस की जितनी भी आपने अप्रोचेस करवाई मुझे लाजमी शेयर कर देना, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।